के नामियाती गैर नामियाती ईंधन का गैर जरूरी इस्तेमाल स्मॉग की वजह करार दिया गया है। इंडिया से कोल प्लांट से आने वाली मसमूम फिजा पाकिस्तान में स्मॉग का बाइस बन रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरीन की मुलाकात। चीनी माहिरीन माहौलियात का वफ्द भी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में मौजूद। वफ्द ने लाहौर में स्मोक के असबाब बारे इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला का चीनी माहिरीन माहौलियात से स्मोक के खात्मे पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी माहिरीन की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई। गर्द गुबार, घरों में जलाई जाने वाली गैस भी स्मोक के असबाब में शामिल। चीनी माहिरीन ने बताया कि मुख्तलिफ अनासर का मखसूस तनासुब लाहौर में स्मोक का सबब बनता है। कार्बन और नाइट्रोजन समेत मुख्तलिफ अनासर स्मोक का रूप धारते हैं। और मजीद ये भी ब्रीफ किया कि वज़ीर आला ने इंसदाद स्मोक के लिए मुअस्सर इक़दाम किए हैं और बेहतरीन पॉलिसी भी अपनाई है। वज़ीर आला का कहना था इंसदाद स्मोक के लिए जामे रिपोर्ट चाहिए ताकि हुकूमत को आइंदा आसानी हो सके। स्मोक के खात्मे के लिए चीनी माहिरीन की आमद का खैर मकदम करते हैं। सूबे में स्मोकदारों के लिए बड़े इकदाम। कैनेडियन हाई कमिश्नर भी वज़ीर आला के इकदाम की तारीफ किए बगैर न रह सकी। मोहसिन नकवी से हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। लेस्ली ने स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश के तजुर्बे को खुश आइन करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में पहली बार 5 एंटी स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं। पहला एंटी स्मॉग टावर फरवरी में लगाया जाएगा। तो सूबे में स्मॉग तदारुक के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर भी वज़ीर आला के इन इकदामात की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी। मोहसिन नकवी से हाई कमिश्नर की अहम मुलाकात हुई और लेस्ली ने स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश के तजुर्बे को खुश आइन करार दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में पहली बार 5 एंटी स्मोक टावर्स लगाए जा रहे हैं। पहला एंटी स्मोक टावर फरवरी में लगाया जाएगा। अभी आपको बताएं, निगरान हुकूमत की सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो। जिनाह अस्पताल की 30 बरस बाद सुनी गई। जिनाह अस्पताल की छतें टपकने, सीवरेज लीकेज समेत दीगर कामों का आगाज कर दिया गया है। जिनाह अस्पताल की रिवैम्पिंग का अमल शुरू कर दिया गया है और मरहलावार अस्पताल की तमाम इमारत की रिवैम्पिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं इस मुतालिक सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो जो है उसकी वजह से जिनाह अस्पताल की 30 बरस के बाद सुनी गई। जिनाह अस्पताल की इमारत जिसमें छतों का टपकना, सीवरेज की लीकेज और इस समेत जो है वो दीगर मुतअद्दिद मसाइल थे जिनका सामना था इस इमारत को, और इसको जो है वो गुज़श्ता 30 बरस हो गए इस इमारत को बने हुए, लेकिन आज तक जो है वो ये मेन फॉल्ट जो है वो इसके दूर नहीं किए जा सके थे, जिसकी वजह से जो है वो इलाज मुआवजा भी मुतासर होता था और यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ और उनके लवाकिन हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब निगरान हुकूमत की जानिब से जिनाह अस्पताल की इस जो है वो इमारत के इन दरीना मसाइल को दूर करने के लिए इसकी रीवैम्पिंग का हंगामी बुनियादों पर आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले में एडमिन ब्लॉक, इसके साथ साथ पीड्स एमरजेंसी, मेडिकल, सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी के वार्ड्स, ENT, आई के जो शोबे हैं वो, और इसके साथ साथ जो है उनके ऑपरेशन थिएटर्स, ICU और CCU, इनको जो है वो पहले मरहले में रेनोवेट किया जा रहा है। और इसके इस इमारत के जो चारों कोने हैं उन चारों को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है वो तकसीम किया गया है और ब्लॉक वाइज जो है वो इनकी रेनोवेशन जो है वो और इनकी रिवैम्पिंग जो है वो उसका अमल शुरू किया गया है। CTD को दफातर बनाने के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है। CTD को 35 केनाल और 11 मरले जगह अलॉट की गई है। हरबंसपुरा लाहौर में CTD को जमीन अलॉट की गई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं CTD को दफातर बनाने के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है। CTD को 35 केनाल और 11 मरले जगह अलॉट की गई है। हरबंसपुरा लाहौर में CTD को जमीन अलॉट की गई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। CTD को दफातर बनाने के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है। CTD को 35 केनाल और 11 मरले जगह अलॉट की गई है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। कैसर खोखर, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? बिल्कुल, बोर्ड CTD जो हेडक्वार्टर है पूरा लाहौर कैंट में 35 कनाल मरले जमीन जो है वो उनको दफातर बनाने के लिए, अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए और अपना स्टेशन बनाने के लिए जो है जमीन अलाट कर दी है। और ये अलाट जो है ये वक्फ अमलात जैसे कि जमीन और 35 मरले जगह जो अलाट की गई है और ये जगह जो है हरबंसपुरा ये लाहौर कैंट में वाक़ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलॉटमेंट कर दिया और DC लाहौर को चिट्ठी लिखी है कि इस जमीन
का इंतकाल दर्ज किया जाए। और साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये भी लिखा है कि ये CTD के दफातर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर किसी और मकसद के लिए जमीन इस्तेमाल की गई तो ये अलॉटमेंट मंसूख कवर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खो करते अपडेट कर रहे थे। गैर मामूली रफ्तार, आला मयार। 7 साल से तातुल का शिकार चौथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी चंद माह में मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज शाम ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज किनाल अराजी पर बनाया गया है। 2017 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 7 बरस तक तातुल का शिकार रहा। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, 7 साल से जो तातुल का शिकार एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मनसूबा था, वो अब चंद माह में ही वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुकम्मल जो है वो कर लिया गया है। और ये चौथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका वज़ीर आला पंजाब जो है वो आज इफ्तिताह करेंगे। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका इफ्तिताह करना है, ये ताजपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक स्कीम थी जो कि 2016 से इसका आगाज जो है वो किया गया था, लेकिन उसको मुकम्मल होते हुए जो है वो टाइम लगा, उसको रोक लिया गया। लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब में खसूसी हदायत दी और उनकी ज़ाती दिलचस्पी पर इस मनसूबे को जो है मुकम्मल किया गया। ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 कनाल अराजी पर बनाया गया है और इसमें क्योंकि ये 7 बरस तक ये तातुल का शिकार जो है ये मनसूबा रहा, तो वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर दोबारा इसका काम का आगाज जो है वो किया गया। और अब ये नौजवानों के लिए जो ताजपुरा के रिहायशी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको खेल का एक मैदान जो है वो मिलेगा। वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ जो खेलों की सरगर्मियों के हवाले से जो सहूलियात हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको मैसर जो है वो की गई है। और यकीनन इसकी मेंबरशिप की फीस जो है वो भी होगी। जो मेंबरशिप की फीस है वो अदा करने के बाद वहाँ पर जितनी भी सहूलियात है उससे वो रास्ता हो सकेगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस से 9 इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस की खिदमात ले ली गई। रीजनल टैक्स ऑफिस में IRO अफसरान की खिदमात मुख्तलिफ जोन्स में ली गई हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस से तकरीबन 9 के करीब इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की खिदमात ले ली हैं। और बाकायदा तौर पर चीफ कमिश्नर अमजद फरूक की हदायत पर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में IRO जो अफसरान हैं उनकी खिदमात मुख्तलिफ जोन के स्पुर्द कर दी गई हैं। जारी करते नोटिफिकेशन के मुताबिक IRO मोहम्मद शाहिद यूसुफ और जुनैद जफर भट्टी को जोन 1 में और इसी के साथ साथ सैयद असद अब्बास नकवी को भी जोन 1 में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। जबकि इसके अलावा मोहम्मद जवार को जोन 2, जमाल अब्दुल नासिर और मोहम्मद अफजल घुमन को जोन 3 में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। जबकि इसी के साथ साथ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हक नवाज अजहर अली हयात को भी जोन 1 कर दिया गया है। और जो डिप्टी कमिश्नर है हेडक्वार्टर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्हें हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से मुख्तलिफ जोन में जहाँ उन्हें तैनात किया गया है वहाँ पे रिपोर्ट करें और तौर पर रिपोर्ट करने के बाद जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। अभी आपको बताएं, स्कूलों में मेरिट के खिलाफ दर्जा चहारम की भर्तियों का मामला, एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इस मामले पर नोटिस ले लिया। दर्जा चहारम के सैकड़ों मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं जुनैद रियाज से। जुनैद, आगाह कीजिए इस मामले पर। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में के साबिक CEO थे तारिक अबीब फारूकी के खिलाफ भर्तियां की गई थी। मौजूदा एजुकेशन लाहौर की तनख्वाहें जो है अगर इनकी तबाह की बात की जाए तो तकरीबन मुलाजिम जिनकी जो है वो भर्तियां की गई थी। क्योंकि इसके ऊपर जो है तमाम दर्जा चहारम के मुलाजिम की तनख्वाहें रोकने का अहकाम जारी कर दिया और फौरी तौर पर अफसरान को कहा कि इनकी तनख्वाहें रोक कर रिपोर्ट की जाए। बसूरत दीगर जो मुतलका अफसरान अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनकी तनख्वाहों में से ये रिकवरियाँ की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज।